कुछ दिन पहले से एक पार्टी बहुत ही वायरल हो रहा है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का उत्पन्न होने का मुख्य कारण था जो हम लोग का CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके मुंह से एक बयान होता है कि बेरोजगार लोग कॉकरोच की तरह होते हैं। और बेरोजगार किनको उन्होंने संबोधित कर रहे हैं उन बच्चों को जिन्होंने एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो किसी जगह में कोशिश तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। उनको उन्होंने उन बेरोजगार व्यक्तियों को, लोगों को, बच्चों को और विद्यार्थियों को उन्होंने कॉकरोच कह करके संबोधन किए हैं। हो सकते हो अपने नज़र में अच्छे होंगे, लेकिन उनके शब्दों ने खासकर उन युवाओं को, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके दिलों में आग की तरह यह धधका। और आज ट्विटर का ज़माना है, इंस्टाग्राम के ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना, AI का ज़माना है कि देखते देखते पूरे वर्ष में ही नहीं बल्कि बाहर में फैल गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभरा है, आज उससे भी ज़्यादा इनका फॉलोअर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का अगर फॉलोअर देखा जाए तो मिलियन, लगभग 8-10 मिलियन ही होगा, लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इनका फॉलोअर 15 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में कोई भी बात को अगर कोई छुपा करके रखना चाहता है तो संभव नहीं है। इसीलिए आज जिस पार्टी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आज हर इंस्टाग्राम में देखिए, ट्विटर में देखिए, विभिन्न सोशल मीडिया के साइटों में देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ करके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ करके, तमाम पार्टियों को नीचे छोड़ करके यह एक कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में फैलता जा रहा है। और आज का न्यूज़ है कि उस पार्टी को बैन भी कर दिया गया है और कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है। इसीलिए इसका आज तक अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। लेकिन बिना रजिस्टर का अगर इस पार्टी को इतना ज़्यादा फॉलोअर्स फॉलो कर रहा है तो कुछ तो कारण होगा। आज जिस तरीके से एक CJI पद पर बैठे हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जिस तरह का बयान आता है, उनके शब्दों का जिस तरह से निकल करके आता है, ये कहीं न कहीं जिस जगह पे हैं उनके लिए सर्वमान्य, गणमान्य व्यक्ति रह करके ऐसा शोभा नहीं देता है। आज बात करना चाहेंगे कि उस पार्टी को जिस निगाहें से बेरोजगारी जो युवा है वो देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है भारतवर्ष के लिए। क्योंकि आज कुछ दिन पहले जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान जी भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री हैं, और उनके द्वारा जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया और कंडक्ट करवाने के बाद उस एग्ज़ाम को लीक कर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं कोई प्रश्न चिन्ह आप पर भी खड़ा होता है कि अगर आप अच्छे से कराए होते, जितने बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनका भविष्य का सवाल था, आपके रहते हुए अगर इस तरह की घटना घट जाता है और आपके ही जगह से कोई लोग आ कर के, वो भी CJI पद पर हैं, उनके मुंह से ऐसे ज़बान निकलता है, तो यह भी एक सोचने का ही विषय है कि आपके माध्यम से हर चीज़ किया जाता है। लोग सरकार को एक अच्छे बड़े निगाहों से देखते हैं कि जिस पार्टी ने आज तक कुछ नहीं कर पाया, अगर वो दूसरा पार्टी को दिया जाए तो कुछ करेगा बीच समाज के लिए, देश के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और लेकिन आज उनके रहने के बाद भी इस तरह का घटना और CJI का ही मतलब हो गया कि जिस पार्टी का सरकार चलता है उस पार्टी का कहीं न कहीं समर्थन होता है, क्योंकि आगे चल करके उनको या तो राज्यसभा सदस्य के लिए चुना जाता है या विभिन्न तरह का अन्य ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से सरकार उनको सपोर्ट करती है। तो उस विषय को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं कि वहाँ का व्यक्ति अगर इस तरह का जवाब देता है, उस तरह का उनके मुंह से ऐसा बयान निकलता है, और उसके एक बयान ने पूरे देश के राजनीति को पूरी तरह से चेंज कर देता है। एक ऐसा पार्टी आता है जो पूरे भारतीय जनता पार्टी से भी अधिकतर फॉलोअर बना लेता है, तो ये कोई 1 और 2 दिन का मन में खटास, मन में दुख, तकलीफ ये नहीं होगा। ये जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है उस समय से लेकर के आज तक देखिए, जिस जगह पर भी वैकेंसी निकलता, पहले लाखों लाख वैकेंसी ग्रुप डी का ही निकलता था, लेकिन आज देखिए 32,000 मात्र वैकेंसी निकला हुआ, और 32,000 में से 2-3 करोड़ बच्चे डाले हुए हैं।
तो बोलिए अगर 32,000 आप वैकेंसी निकालिएगा और बच्चे आपके रहेंगे 2 से 3 लाख वैकेंसी डाले, 5 लाख तक वैकेंसी डाला हुआ है, तो आप कहाँ उसे 32,000 के बाद बच्चों को कहाँ पर रखिएगा। पहले वैकेंसी क्या होता था कि प्रत्येक साल निकलता था, इस बार ऐसा कर देता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया है पूरी तरह से बच्चों का ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। किसी में भी कोई वैकेंसी न तो सही से कंडक्ट करा पाता है, कभी इसका पेपर लीक हो गया, कभी उसका पेपर लीक हो गया, कभी यहाँ पर सेटिंग हो, कभी वहाँ पर सेटिंग हो गया। आज कौन लोगों का बात सुना जाता है? आज उन्हीं लोगों का बात सुना जाता है जो जिस राज्य में जिस पार्टी का सरकार चल रहा है उन्हीं लोगों का बात सुना जाता है। आज जहाँ पर भी देखिए जिस तरीके से एआई ने एक तरह से पूरे सभी लोगों के दिलों में घर कर गया है, उससे यह सामने हमें ये बात समझना चाहिए कि एआई जिस तरीके से लोग गलत उपयोग कर रहे हैं उसको तो अच्छा सा भी उपयोग कर सकते थे हम लोग। नेट के एग्ज़ाम का आप लोगों ने पेपर लीक करवा दिया, आप लोगों ने विभिन्न तरह के एग्ज़ाम, आज झारखंड का ही बात करता हूँ, झारखंड का ही बात करिए कि झारखंड का ये आज तक एक भी एग्ज़ाम को यहाँ का सरकार कंडक्ट नहीं करवा पाया है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार मिल करके झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए जिस तरह का उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह भी एक सोचनीय बात है। बात कर रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा पार्टी बनने का या उनका फॉलोअर मानवाने वाले कोकरोच जनता पार्टी का। कोकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि ओपोजिशन का जो पार्टी है, ओपोजिशन उनको समर्थन दिया है। और समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि उनका जो शब्द था, शब्द कहीं न कहीं युवाओं के दिलों का चुभने वाला था और एक माध्यम था किसी को आगे ले जाने का। तो जिस तरीके से उस पार्टी को लोगों ने देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं वर्तमान सरकार, चाहे देश की परिस्थिति का बात हो, चाहे हमारे बच्चों के भविष्य का बात हो, कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है कि इस विषय को बच्चों के प्रति, खासकर उन बेरोजगार युवाओं के प्रति सरकार ने क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए, इस बात को कैसे ख़त्म करना चाहिए, यह सोचने और समझने का विषय है। तो इस पार्टी का जिन्होंने भी नेतृत्व करने के लिए ठाना है कि हम इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन देखिए पार्टी अलग बात है, नेतृत्व करना अलग बात है। कोकरोच पार्टी बना लेने से कोई नेतृत्व नहीं करता है, उनके लिए योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए। और जो जिस जगह से ऊपर उठ करके आगे आता है तो उनको कहीं न कहीं नेतृत्व करने वाला भी मिल जाएगा। और नेतृत्व करने वाला केवल 2-3 मुद्दा ही नहीं कि आज देश की राजनीति में रहने वाले लोग युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि देश की परिस्थिति ऐसी भी है जो आज सोचने और समझने की आवश्यकता है। जब चारों ओर से अपना देश घिरा हुआ हो और दूसरे देश मुँह भरी निगाहों से केवल अपना फ़ायदा के लिए, कहीं पर कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार बैठा हुआ हो भूखे गिद्धोड़ की तरह, तो वहाँ पर संभलने की भी आवश्यकता है। देश की जब सुरक्षा का बात आता है तो हमें अपने देश के हित में सोचना चाहिए, न कि देश के विरोध में जा कर के किसी तरह का कदम उठाना चाहिए। जो आज कोकरोच जनता पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं देश के समर्थन का कुछ ही पॉइंट हमें दिखाया जाता है। बाद बाकी यहाँ के युवाओं का भविष्य का सवाल है। अगर यहाँ तक रह कर के काम करता है तो अच्छा बात है, लेकिन जब देश के हित में काम हो तो हर एक कोई समर्थन करेगा। लेकिन देश के अंदर में रह कर के अगर देश के खिलाफ में, देश के विरोध में अगर किस तरह का काम होता है तो हम भी इस पार्टी को नकारते हैं। जब देश के युवाओं का हक अधिकार की लड़ाई हो तो हम भी साथ देते हैं। और इस भारत देश में, प्रजातांत्रिक देश में रहने के बावजूद भी अगर किन्हीं को लगता है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। प्रजातांत्रिक देश में अपने बातों को रखने की अपना अधिकार है, राइट है। इसीलिए जिन्होंने भी इस पार्टी का निर्माण किया है उस पार्टी के लोगों से यही उम्मीद और आशा भरे निगाहों से हम लोग देखते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छा है, आप आवाज़ को अपना बुलंद करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से उनका बयान जो देश हित के लिए और देश के युवाओं के विरोध में बात है, तो आपके साथ लोग खड़े रहेंगे। आप आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद।